और दोस्तों अब जो अगले लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं, मैं यूं कहूंगा कि ये लोग बस किसी डायनामाइट से कम नहीं है। मैंने इन्हें पहली बार सुना था दुबई टीएसआई में, और जब सर मंच पे आए थे ना तो मंच इन्होंने आग ही लगा दी थी वहां पे। और मैं पहली बार इनको मैंने वहां पे लाइव सुना था। इतना धमाकेदार डायनामाइट लीडर मैंने डीएक्सन नेटवर्क में, इतना फारू लीडर जो हम लोग बोलते हैं ना, वो मैंने दूसरे को भी बोलते नहीं देखा। तो दोस्तों अभी तो आपके अंदर ना मोटिवेशन की आग लगने वाली है। बिल्कुल आपके अंदर जो ज्वाला अभी तक धधक रही है ना, वो अभी ज्वाला पता नहीं और ज्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि अब हमारे बीच जो अगले लीडर आने वाले हैं, ग्रेट लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र, क्राउन एम्बेसडर कपल श्री संतोष देवकर जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वाति देवकर जी, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आरबीसी प्रोफेसर वसुपाल सर और जितने अपने डीएक्सन के पूरे आज व्यूअर्स है, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और आज का मेरा टॉपिक है मेरी सक्सेस स्टोरी। कल तो हमने छोटा सा ट्रेलर देखा था और मैं आज अपनी पूरी कहानी बता दूंगा। सबसे पहले डीएक्सन हमें जीरो से हीरो बनाया है और ये सब सिलसिला शुरू हुआ था 2003 में। तो ये जो सिलसिला हुआ था, जिनके कारण हुआ था, वो मेन है अपने कंपनी के ओनर दातो डॉक्टर लिम। तो उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो कंपनी हमें हेल्थ दे रही है, वेल्थ दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, इनके साथ हमें लाइफ टाइम काम करते ही जाना है। तो मैं फोर्थ क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर और मेरी वाइफ स्वाति देवकर आज अपना सक्सेस स्टोरी आपके सामने बयां कर रहे हैं। मेरी शुरुआत हुई थी पुणे महाराष्ट्र से। ओके, तो गुड मॉर्निंग डीएक्सन। पुणे में मैं आया था 1992 में और एक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पुणे में आता है। पुणे में आने के बाद जो भी होता है, एक रूरल एरिया से आया हुआ लड़का यहाँ पे सिटी में आने के बाद देखता है तो कुछ अपना अता पता खो जाता है, क्या करे कैसे करे। लेकिन एक बेनिफिट हुआ कि पुणे में आने के बाद ही मुझे डीएक्सन मिला 2003 में। तो जैसे मुझे डीएक्सन मिला, डीएक्सन मिलने के बाद में मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बात बन सकती है। एक करता चला गया। डीएक्सन करने के पहले मैं काम कर रहा था स्पाइको में एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। ओके, और वहां पे मेरी कंपनी में सैलरी थी 7,500 रुपया। 96 में मैं स्पाइको ज्वाइन हुआ था। मुझे डीएक्सन मिला है 2003 में। काम तो करता चला गया। डीएक्सन में काम करने से पहले मैं शादीशुदा था, मुझे एक लड़का भी था, कौस्तुभ। ओके, इसके बाद में ये मेरे कंपनी के स्टाफ है और ये स्टाफ में मैं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरे अंडर 32 स्टाफ था, मतलब इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल। और ये सभी लोग, जैसे मैंने डीएक्सन का काम करना शुरू कर दिया तो लोग मुझे बोलने लगे, देवका अभी डॉक्टर बन गया है, चाय के बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है, बीमारी जाता है बोल रहा है। और ये हमेशा मैं जो भी बात करता था इग्नोर ही करता था। और मैं सभी को कहता हूं कि जो एरिया में हम रहते हैं, जी कंपनी में हम काम करते हैं, वो कंपनी में खाली हमको महीने के बाद एक सैलरी मिलता है, लेकिन डेली हम निगेटिव बातें ज्यादा करते बैठते हैं। तो हम बात तो उनसे करते थे लेकिन उनको यकीन नहीं आता था, तो मैं अपना काम करता चला गया। एक काम करते करते 2003-4 में और 2005 में डीएक्सन की होने जा रही थी 5th एनिवर्सरी चेन्नई में। और चेन्नई में मैं अकेला गया था। जब मैं चेन्नई गया था ना, मैं स्टार रूबी था और ट्रेन से गया था। यहाँ पे 30 घंटा ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरे साथ कोई लीडर नहीं था, कोई नहीं था। मेरे एक मेंटर ने खाली मुझे बोला था कि आपको चेन्नई आना है, और वो है मेरे हेल्पलाइन मेंटर सुनील नायर। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने आप में। 2005 में मैं चेन्नई गया, डॉक्टर लिम सर को देखा, उनकी मैडम को देखा। इसके बाद 2006 में मैं बन गया स्टार डायमंड। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक भी कोई मराठी आदमी नहीं था, सब जितने भी थे बाहर वाले ही थे। तो मराठी लोगों का आवाज कौन उठाएगा? खाली हम काम कर रहे, गोलियां खा रहे, कॉफी पी रहे, लेकिन पैसा किसी को नहीं आ रहा है, प्लान कोई नहीं शो कर रहा है। तो उसी दिन था ना कि एक दिन मराठी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा दूंगा, और काम करता चला गया। 2006 में स्टार डायमंड बना। उसके बाद में मेरी ज्वाइनिंग थी 6 मार्च 2003। और मैं आपको सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि डीएक्सन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, बीमारी के ऊपर काम मत करो, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम मत करो, शो द प्लान करना है। आप प्लान क्यों नहीं शो कर रहे हो? अगर आप पैसा ही नहीं दिखाओगे, प्लान ही दिखाओगे, तो हम बीमार आदमी से को ठीक करते करते खुद बीमार हो जाएंगे। तो हमको डेली प्लान शो करना है, मार्केटिंग प्लान को सीखना है। 6 मार्च 2003 का ज्वाइनिंग,
स्टार एजेंट बना था 2003 में, उसी 5वें महीने के अंदर में। स्टार रूबी मैं 11वें महीने का, मेरा बोनस था 21,000, और उस टाइम पे 10,500 रुपए मिलते थे स्टार रूबी को, अभी बढ़ा के 12,500 हुआ है। तो ये सब सिलसिला चालू रहा, और ये सब होते होते होता क्या है कि कंपनी की तो सैलरी 7,500 रुपए थी, मेरी कंपनी में सैलरी थी 7,500 रुपया, और जैसे में 1 साल के अंदर रूबी बना, डायमंड बना, तो मुझे मिलना शुरू हो गया 15,000 रुपया। तो लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद में, तभी तक मुझे दूसरा लड़का हुआ था जय देवकर, तो मैंने क्या किया, उसको दोनों को लॉन टेनिस में शिफ्ट किया था ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे न्यूज पेपर में आर्टिकल आया हुआ है कि मेरा छोटा लड़का अंडर 8 का टाइटल विनर है और बड़ा लड़का अंडर 12 का टाइटल विनर है। एक ही दिन दोनों टाइटल विनर, और पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर में धमाका हो गया कि यार क्या बच्चे क्या खेल रहे, और बच्चे खेलने का कारण था डीएक्सन प्रोडक्ट का कंजम्पशन। तो मुझे आप सभी को ये कहना है कि अपनी बच्चों को मैगी, कुरकुरे, पिस्ता, बर्गर, पिज्जा, शर्मा खाने के बजाय डीएक्सन के प्रोडक्ट खिलाओ। जितना भर भर के खिलाएंगे उनके अंदर एनर्जी आएगी, स्टैमिना बढ़ेगा, पढ़ाई अच्छे करने शुरू हो जाएंगे। तो दिन ब दिन पूरे न्यूज़पेपर और खेलते गए, बोथ आर नेशनल चैंपियंस, दोनों अच्छे खेलने लगे। ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, घर ट्रॉफियों से भरने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा कि अगर मैं सिर्फ नौकरी करता तो मैं बच्चों को कभी भी लॉन टेनिस का ट्रेनिंग नहीं दे सकता था। और मेरे दोनों लड़के बहुत अच्छे खेल रहे थे, नेशनल लेवल पे खेल रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी। और मेरे दोस्त रिश्तेदार में मेरा नाम बन रहा था, कभी पेपर में मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पेपर में नाम रोज निकाल रहे थे। ये हुआ था सिर्फ डीएक्सन के कारण। इसके बाद में पैसा तो बढ़ना शुरू हो गया, पैसा और आ रहा है, पैसा और आ रहा है। तो अपने पास जो पैसे आ रहे हैं उसका एसेट बनाओ। एक होता है मार्केट गोल, दूसरा होता है एक्शन, तीसरा होता है एनालिसिस करो अपने आप में 1-2 साल के अंदर क्या हो रहा है, मेरी तरक्की हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो जैसे मेरे पास पैसा अच्छा आने लगा, मैंने मेरे मम्मी डैडी के लिए गांव में अच्छा सा बंगलो बनवाया 2009 में। एक गांव में बंगलो बनवाया, और मेरा हर एक को, हर लीडर को कहना है कि हम आज जो भी अपनी माता पिता के कारण है, तो अपने मम्मी डैडी के लिए गांव में एक छोटा सा बंगलो बनवाए, क्योंकि वही से हमें ब्लेसिंग आएगी। इसके बाद में ये सभी लोगों को मुझे दिखाना है। ये मेरा कंपनी का सैलरी स्लिप है 2011 का, और यहाँ पे मेरा डिजिग्नेशन देखो क्या है, सीनियर इंजीनियर प्लांट मेंटेनेंस। मेरा सैलरी कितना आ रहा था, 30,000 पर मंथ। मतलब मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं था, मैं इंजीनियर था, सैलरी तो आ रहा था। फिर भी डीएक्सन में पैशनेटली डेली 6-7 घंटा काम कर रहा था, क्योंकि मुझे और लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए था, और लोगों के लाइफ में तरक्की लानी थी। ये काम करता चला गया, लेकिन होता क्या कि सैलरी कितना भी बड़ा रहने दो, उसके बाद क्या होता है, एचडीएफसी कटिंग, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट टैक्स, हाथ में 10,000 12,000 ही आता है। तो काम करता चला गया। डीएक्सन से अलग मुझे आ रहा था 40-60,000। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि ये देखो, उसी दौरान मेरी नीड बढ़ गई। अभी मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने क्या किया कि और मतलब मेरा जो छोटा फ्लैट था, मैंने 3 BHK फ्लैट परचेस किया। 3 BHK फ्लैट परचेस किया 2011 में, जिसकी तकरीबन आज की तारीख की कीमत 1-1.5 करोड़ से ज्यादा है पुणे में। तो मेरा लाइफ बनता चला गया। मतलब गांव में बंगलो पहला मम्मी डैडी के लिए, उसके बाद मेरा बंगलो बना। और यही टाइम पे पुणे में आए थे 2011 मार्च में प्रोफेसर वसुपाल सर और डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम। उनको मैंने पूछा कि सर मेरे को कंपनी का पगार 30,000 है, डीएक्सन से 60-70 हजार आ रहा है, और मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं, सर क्या करूं। सर बोले मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैंने 1 लाख की सैलरी छोड़ी है। और मैडम ने क्या किया कि उनका लावण्य हॉस्पिटल वो क्विट किया है। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। और ये प्रोफेसर आरबीसी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मतलब ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर वो 75 उम्र में इतनी जी जान के बोल रहे हैं, नुकसान क्या है हमारा सुनने के लिए। तो प्रोफेसर के लिए जोरदार तालियां। प्रोफेसर से इंस्पायर होकर मैंने अपना जॉब एट द एज ऑफ 39 क्विट कर दिया। जॉब क्विट करने के बाद और काम करता चला गया। सैलरी था 30,000, मेरा बोनस था उस टाइम पे कुछ 70-80 हजार। जैसा ही मैंने ट्वीट किया तो मेरा बोनस था सितंबर 2011 का नियर अबाउट 1 लाख रुपीस। तो सितंबर 2011 में प्रोफेसर 4 महीना पहले पुणे में आए थे। मैंने उनसे पूछा था और मैंने डिसाइड किया था कि जैसे मेरा 1 लाख बोनस मंथली शुरू हो जाएगा, मैं कंपनी का जॉब क्विट कर दूंगा। तो बिना स्वाति को पूछे मैं रिजाइन करके घर पे आया था। और सब घर वाले, मेरे नाना, मेरी माँ मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, इसको कुछ समझता नहीं, कुछ भी करते रहता है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जॉब क्विट किया, काम करने में लग गया। सितंबर 2011 को मैंने जॉब क्विट किया था और
मैं तो सही बोलता हूं कि जो लोग दो डगर पे पाव रख के बैठे हैं, कभी अपना मतलब आप मिशन तक नहीं जा सकते। तो आपको पैशनेटली खो देना डायरेक्शन के लिए, जितना कर सकते उतना करो। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकल जाओ, काम करना शुरू कर दिया, दिस इज द बिगिनिंग, और शुरुआत हो गई। टीम को ज्यादा मिलने लगा, हर एक के घर पे जाने लगा, या आउट स्टेशन की मीटिंग करने लगा। तो वहां पे अक्टूबर 2011 में एक मलेशिया का ऑफर चल रहा था कंपनी के थ्रू। तो मुझे कहने में काफी आनंद महसूस होता है कि पूना से टोटल 45 लोग विनर थे उसी टाइम पे। 45 लोग लेके हम मलेशिया गए हुए थे। इसके बाद में सितंबर 11 को मैंने जॉब क्विट किया है, सितंबर 12 को सैलरी लॉस हुआ था 30,000 और बोनस इंक्रीज हो गया 60,000 से। वहां से बोनस शुरू गया 1,92,000। मतलब नौकरी में रखा ही क्या है। अगर आपको एक पिच मिल रहा था, शुरुआत में आप काम कर रहे थे, उसके बाद में आपको काम नहीं करना है, तो फ्लो आगे बढ़ता चला गया, इतना पैसा आना शुरू हो गया। और यही दौरान मतलब चेंज ओवर हो रहा था डिशान डीएमआई। तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र का रिकग्निशन नाइट बहुत बड़ा जोर धोर से हो गया। यहाँ स्टेज पे मेरे मित्र है जेके सिंह जी, आर के शर्मा जी, के अग्रवाल, सुरेश दादाजी चरड़े, महाराष्ट्र के पहले क्राउन एम्बेसडर, ये सभी लोग अपने साथ में थे, एससी टीओ सर। और उसी स्टेज पे 2015 में महाराष्ट्र का हाईएस्ट स्टेटस मुझे मिला था, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल क्राउन डायमंड। और मैं सभी डीएक्सन के लीडर्स को कहना चाहता हूं कि जब आप क्राउन डायमंड से आगे होते हो तभी आपको स्टेटस का पिन मिलता है, आधा तोला गोल्ड। और उसी साल में मैंने मतलब 2.5 इतना गोल्ड लिया हुआ था, मतलब 5 पिन लिया था मैंने, इतना गोल्ड आपको मिला था। तो क्राउन डायमंड आपको बनना है, गोल्ड पिन हर स्टेटस के ऊपर आपको मिलता चला जाएगा। और अगर आप बीवी से करते हो प्यार तो बीवी के सर पे रखो ताज, क्राउन का ताज, क्राउन एम्बेसडर का ताज, तभी में हम मान सकते हैं कि आप अपनी बीवी से प्यार करते हो। अगर बच्चों को ज्यादा पढ़ो खिलाते हो तभी हम कहेंगे कि आप बच्चों के ऊपर प्यार करते हो। एक सिलसिला चालू रहा और ये था मेरा जर्नी। ये जर्नी आप देख सकते हो कि 96, 92 में एक लड़का गांव से पुणे में आता है, 96 में कंपनी का प्रोबेशन का सैलरी आने के बाद साइकिल लेता है, तब तक साइकिल भी नहीं था मेरे पास में। 97 में बजाज एमईटी लिया था मैंने, ओके, बजाज एमईटी के बाद बजाज बॉक्सर, गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है। कुछ लोग आपने बहुत होशियार होते हैं कि देखते चेक करते कि रियल में है कि नहीं, चेक कर सकते हो। 2006 में पहला मारुति कार आ गया बिकॉज ऑफ डीएक्सएन, उसके बाद अल्टो आ गया, वॉक्सवैगन वेंटो आ गया, ऑडी Q3 आ गया, और 2019 में लेते हैं हुंडई i10 स्वाति के लिए। स्वाति कार चलाए, अभी तक चला नहीं रही है, चलाएगी का पता नहीं, लेकिन सीख रही है। तो मतलब 6-7 कार हो गई, और भी कार आना बाकी है, आते ही जाएंगी। तो नौकरी में तो कुछ एक ही गाड़ी आती है बुढ़ापे में, मुंह के दांत जाने के बाद में। यहाँ 2-3 साल में गाड़ी अपने आप चेंज होती चली जाती है, लाइफस्टाइल चेंज होती है। ये मेरा वेंटो है, ये ऑडी का फोटो है, ये इसके बाद में i10 लिया हुआ था, अभी भी मेरे पास है। और ये सब करने के बाद में फॉरेन टूर, एक गांव का लड़का फॉरेन टूर कहां पे जाता है। और हम तो दूर की बात है फॉरेन ट्रिप जाना, लेकिन 2008 से मैं लगातार टीएसआईपी जा रहा हूं। और फोटो में आप देख रहे हैं सुनील बाबा नायर, ओके, पूरी इंडिया की हेल्पलाइन। अगर ये आदमी नहीं होता तो इंडिया डीएक्सन इंडिया आज दिखता नहीं था मैप पे, बहुत अच्छा काम करते थे। और ये मेरे अपलाइन प्रभु जी अभी हमारे बीच नहीं रहे, ये दोनों मेरे ग्रेट मेंटर है, कि ये दोनों नहीं होते तो मैं डीएक्सन में आज नहीं होता था। तो ये दोनों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद में 2010 में हम नेपाल जाके आ गए। इनके बाद में 2011 में टीएसआईपी क्रूज डॉक्टर लिम के साथ में हम सब लोग साथ में गए थे। 2012 में थाईलैंड पटाया फुकेत का ट्रिप हो गया। 2013 में मलेशिया का 20th एनिवर्सरी हो गया, ओके। इसके बाद हम मॉरिशस जाके आए, मलेशिया टूर हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक बोलना चाहता हूं कि हर लेडीज के लिए डीएक्सन का नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सेफ है। मैं तो स्वाति को अकेले मलेशिया भेजा था, टीएसआईपी जब अचीवर हुई थी। मतलब लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर लेडीज के दिल में कुछ तमन्ना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, तो बहुत सेफ है, क्योंकि घर से प्रोडक्ट शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मतलब 2016 मार्च में मैंने हासिल किया क्राउन एम्बेसडर का स्टेटस, जो महाराष्ट्र का मैं सेकंड क्राउन एम्बेसडर हूं। पहले सुरेश दादाजी चरड़े, मैं सेकंड क्राउन एम्बेसडर बना, ओके। मुझे अच्छा लगा और मेरी ये इच्छा है कि मेरे टीम में बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर आगे आए। हम सबको सपोर्ट करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाना है। तो मेरे टीम में आज जो भी देख रहा है, ये डीएक्सन में आज किसी भी टीम से आदमी हो, आपका सपना होना चाहिए, यू शुड बिकम अ क्राउन एम्बेसडर। कम ऑन डीएक्सन,
छोटा मोटा सपना लेके आना ही नहीं है। छोटी सोच और पाव की मोच कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमेशा आगे जाओ, आगे का सोचो। डॉक्टर लीमा अपने साथ में है, तेलंगाना में बड़ी फैक्ट्री हुई है, इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है, बताना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है और नेटवर्क को बिल्ड करना है, प्लान शो करना है। रिक्रूटमेंट पूरा बाढ़ आना चाहिए रिक्रूटमेंट का। और डीएक्सन की खुद की फैक्ट्री है, खुद के प्रोडक्ट है, खुद के डिस्ट्रीब्यूटर है, सब अपना है। तो हमको जी जान से काम करना पड़ेगा। ये आरबीसी फ्रीडम डे मैं हमेशा जितना पॉसिबल हो सके मैं अटेंड ही करता हूं और आरबीसी ने हमें काफी कुछ सिखाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया के किसी डॉक्टर को हम मिलते ही नहीं है, कोई हमसे सेकंड भी नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर आर.एस. रंजन जैसे लोग, डॉक्टर रत्ना वसुपाल जो एमबीबीएस है और ही इज अ टॉप रैंकर ऑफ मैसूर मेडिकल कॉलेज, मतलब हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड पीपल अगर अपने साथ में है तो डरने की क्या बात है। मतलब उनके मुकाबले तो हम कोनो नहीं है ना, तो हम काम कर सकते हैं और जी जान से काम करो। और प्रोफेसर वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट है, अर्थ मतलब वो जानते हैं। और मुझे प्राउड क्यों फील होता है कि अगर 75-80 की उम्र में ये इनके अंदर इतना नॉलेज वो देना चाह रहे हैं तो हम लेना क्यों नहीं चाह रहे। तो हमको लेना है, लर्निंग एटीट्यूड साथ में लाना है। मैं तो डेली सभी से सीखता हूं, सीखते चले जाना है। और ये हम गए थे गोवा में, सुरेंद्र प्रसाद, धर्मशिला मैडम, पूरा बिहार का टीम, और मुझे सब डीएक्सन के लोगों को कहना है कि हर एक रेसिडेंशियल कैंप अटेंड करो। हर ट्रेनिंग कैंप से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, थोड़ा पैसा निकालो। दुनिया काफी बड़ी है, वही गांव, वही मोहल्ला, वही ससुर, वही सास, अरे छोड़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। आप आगे चले जाओ, नेटवर्क को बढ़ाते चले जाओ। और ये सब करते करते मैं आपको कहता हूं दावे के साथ में, कभी आपके सास ससुर या कभी आपके माँ बाप या कभी आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो वो आपको इतना सम्मान कभी नहीं देते। लेकिन मैं जब दुबई गया था, मुझे बिठाया था लिमोजी कार में, और मैं दुबई में जब 50th एनिवर्सरी थी दुबई की डीएक्सन की, तभी मैं चीफ गेस्ट बन के गया हुआ था। और इतनी बड़ी कार में मेरा मतलब जो कंपनी अपने को शानो शौकत देती है, एज ए सेलिब्रिटी अच्छा लगता है। तो मुझे कुछ बाकी रहता है नहीं, मतलब आपको जो जितना दे सकते हो उतना खाली देना है और देना है। लेना अपने आप आएगा, पैसों की बौछार आएगी, लेकिन आप टीम बढ़ाते जाओ, नेटवर्क बढ़ाते जाओ, ये सब अपने आप में हो जाएगा। ये मेरी अपलाइन प्रकाश प्रभु, और हर समय मेरे साथ टीएसआईपी में आते थे एज अ दोनों कपल। आज वो हमारे बीच में नहीं है कि, लेकिन दे लीव अ लीगेसी टू अस, अपने लिए उन्होंने डीएक्सन छोड़ा है। हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। और मेरे दूसरी अपलाइन मतलब वेणु जी चेन्नई से, मतलब पता नहीं था, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। कुछ भी चेंजेस आता है, टेंशन आता है, मैं फोन करता था, काफी अच्छे बात करते थे हम। इसके बाद में ये सब अपना पूरा परिवार बुर्ज खलीफा चले गए थे हम, यहाँ पे डेजर्ट सफारी देखा था। और दुबई का टूर होने के बाद में मुझे यूरोप मैगजीन में मेरा इंटरव्यू प्रिंट होके आया था। तो डीएक्सन मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ। डीएक्सन मैनेजमेंट भी काफी हमको सपोर्ट करती है, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल। इसके बाद में आईटीएसआई 2018 का एक क्रूज का टीएसआई हुआ था। प्रोफेसर वसुपाल, यहाँ पे प्रियरंजन सर है, राजीव सर है केरला के, और काफी अच्छी फैमिली अपने को मिलती है। अगर आप डीएक्सन में हो और जब तक आप टीएसआईपी क्वालिफायर बनते नहीं ना, तो आपको आंख बंद करके अपलाइन जो कहता है वही फॉलो करना है। जब तक आप टीएसआईपी क्वालिफाई नहीं हो, आप ये बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता है सर, मुझे सीखना है, टीएसआईपी क्वालिफाई पहले आने दो। दिस इज अ बेसिक प्लेटफॉर्म। अगर आप टीएसआईपी मतलब डीएक्सन के आप क्रीम लीडर हो, वहां पे आपको जाना ही जाना है। उसके बाद आप सोचोगे कि डीएक्सन में आप कहां से कहां जा सकते हो। ये आईटीएसआई बाली का ट्रिप था, और मतलब फ्लाइट के टूर तो 20 कंट्री घूम के हो गए, बहुत सारा घूमते चला गया। ये मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे भरत गर्ग भी थे। तो मैगजीन आता है, ये पूरा मैगजीन पूरे 200 कंट्री में मेरा गया था डीएक्सन लाइफ के थ्रू। मतलब कंपनी आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दिखाते जा रहे हैं, तो हमको सिर्फ लेना है। और जैसे गांव में यात्रा होती है त्योहार रथ में पहन के, तो आरबीसी अपने को सजा धजा के रथ पे सवारी निकालता है। अभी तो इस साल हमारा सवारी नहीं हो गया, ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग था, लेकिन प्रोफेसर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो प्रोफेसर हमारा सबका फर्ज बनता है कि आपका जो सपना हम पूरा करते चले जाएंगे।
ओके, डोंट वरी प्रोफेसर, अभी आपको आराम भी करना है और हम सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप करते चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आरबीसी मैसूर कैंप गए थे हम, आरबीसी फ्रीडम डे कोचिंग। अग्रवाल जी, आपका उम्र के हिसाब से आप बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी को धन्यवाद, मेरा लाख लाख प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अभी ऐसे ही करते जाओ, भगवान आपको हमेशा ऐसी एनर्जी रखे। और ये मेरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है अभी गांव में, लेटेस्ट बनाया हुआ हूं, इसका रेंट मुझे शुरू हो गया है, इसके ऊपर और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होने ही वाला है। तो ये मेरा था जर्नी। अप्रैल 96 में साइकिल, दिसंबर में 96 में एमएटी, बजाज बॉक्सर 800 अल्टो, उसके साथ साथ गांव में एक बंगलो बनवाया था। 2011 में 3 BHK का फ्लैट एट प्राधिकरण बना था। 14 में वेंटो आया था, 16 में ऑडी आया था, अक्टूबर 19 में ग्रैंड आई10 आ गया, 2019 में एक कॉम्प्लेक्स बना है गांव में, और कितना कुछ बना जाएगा। ये सब बना है बिकॉज ओनली डीएक्सएन। तो मैं डीएक्सएन के लिए लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा। टीएसआईपी ट्रिप का पूरा जर्नी मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, हर साल डबल क्वालिफाई हो जाते हैं हम। तो एक ही सपना है कि आपके घर में जो आपकी वाइफ है उसके हाथ में नोटों की बंडल दे दो। अगर नोटों की बंडल उनके हाथ में थमा दी तो बोलेगी जाओ कितना बार रहने का रहो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पैसा लाके दो, अपने आप सब चलता है। तो पैसा आपको देना है और घर के लक्ष्मी को आप खुश रखो। डू यू लव मनी? अगर आप पैसे से प्यार करना सीखो, पहले पैसे के बारे में निगेटिव बात नहीं करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, जो जो अच्छी पॉजिटिव बात करना चाहिए पॉजिटिव बातें करते जाओ। लोग पहले आपको इग्नोर करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपके साथ झगड़े करेंगे, लेकिन आप जब जीत के दिखाएंगे, एक दिन जीत आपकी होने वाली है। तो आपको नेटवर्क बड़ा करना है, टीम के साथ काम करना है। तो हम सब डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट, आरबीसी, सभी क्राउन एम्बेसडर्स, वी आर फुल्ली कमिटेड टू हेल्प पीपल सक्सीड इन हेल्थ, वेल्थ एंड टोटल वेलबींग। तो मुझे आप सभी को एक लास्ट में मैसेज देना है, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ के चले जाओ, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चल के जाओ, अगर आप चलते नहीं तो रेंगते हुए चले जाओ। व्हाट एवर यू डू कीप मूविंग, आपको कंफर्ट जोन ब्रेक करना है, आगे काम करते ही चले जाना है। ये मेरे 3 फोटो है 1991, यहाँ पे मैंने कॉलेज में गाना गाया था, दिल का आलम कैसे बताऊं तुझे, आशिकी फर्स्ट। ओके, इसके बाद में 2003 का देवकर, डीएक्सएन में ज्वाइन करने वाला देवकर, और 2018 का क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर। हर एक को क्राउन एम्बेसडर बनना ही है, आपका सपना वही होना चाहिए कि क्राउन एम्बेसडर ही बनना है। पूरा इंडिया में इतने सारे क्राउन एम्बेसडर बने कि काउंट करने में दिक्कत आ जाए, ये सब हो सकता है। थैंक यू सो मच। अभी मेरी वाइफ आपको कुछ शेयर करेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली। देखा जो हमने सक्सेस देखा, ये सक्सेस तो हमें डीएक्सएन के आने के बाद तो बहुत सारा सक्सेस मिलता है। पैसा तो हमें खुशियां देता ही देता है, लेकिन हमें जो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मिलती है ना, वो कुछ अलग ही है। वो सेलिब्रिटी हम यहाँ पे बन सकते हैं, पैसा भी मिलता है और सेलिब्रिटी भी बनते हैं। लेकिन अब तक लोगों का क्या मानना है कि सेलिब्रिटी तभी बन सकते हैं जब कोई मूवी में काम करे, किसी फिल्म में काम करे, कुछ नाम मतलब जिनका नाम हो, ऐसे कुछ एक्टर या एक्ट्रेस बने, तभी हम सेलिब्रिटी बन सकते। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। उनको भी बहुत सारा, उसके लिए भी नसीब लगता है, उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी अपना हुनर निखारना पड़ता है, और फिर भी जाके पता नहीं कि उनको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे जाने माने एक्ट्रेस भी है, कलाकार भी है, जिनके बच्चे, उनको ये नहीं मिला है सेलिब्रिटी वाला फीलिंग। लेकिन यहाँ पे डीएक्सएन में ये सेलिब्रिटी वाला फीलिंग हर किसी को मिल सकता है, जो अच्छे से मेहनत करेगा, काम करेगा, और एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम अपने आप अच्छे इंसान बनते हैं, क्योंकि हम हर एक की मदद के लिए यहाँ, मतलब अपने साथ साथ हर एक की मदद करते जाते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ऐसे ही करते गए तो यहाँ पे हर एक किसी को चांस है कि वो सेलिब्रिटी बन सकता है। हाँ, जरूरी है कि वहां पे कुछ अड़चने आएंगी, कुछ बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन अड़चने तो हर एक फील्ड में आती है ना। वहां पे हर एक किसी को काम तो करना ही पड़ता है, तभी हम वहां पे आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर है कि आप ऐसे करते गए तो 100% ये सेलिब्रिटी हर कोई बन सकता है। कल भी हमने देखा कि बहुत सारे मिलियनर्स कैसे, मतलब इतने सादे गांव से आए हैं, सादे लोग हैं, लेकिन आज वो सेलिब्रिटी बन रहे हैं और आगे जाके इतने अच्छे मतलब उनका बहुत सारा नाम होगा। जो हमने दुबई में देखा कि आगे के सीट पे, जब हम दुबई में जाके आपको आगे के सीट में बैठने को जगह मिलती है,
कितना सारा मान सम्मान मिलता है। तो ये सेलिब्रिटी हर कोई बन सकता है, डीएक्सएन में वो प्लेटफॉर्म हर एक के लिए अवेलेबल है। और हाँ लेडीज, आपकी तो हर एक की इच्छा होती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे भी किसी ने पहचानना चाहिए, मेरा भी नाम किसी ने लेना चाहिए। और हमारी यहाँ की लेडीज इतनी इतनी होशियार है, इतने हर एक में इतना हुनर है, इतना कला है ना कुछ उसमें है, इतनी सारी क्वालिटीज है, पर जगह नहीं है वो दिखाने के लिए। वो क्वालिटीज वो कहाँ दिखाए, किसी जाके दिखाए, जाने मतलब इनमें कुछ ही लोग रहते हैं घर में, उनको क्या दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप थोड़ा सा बात करते जाओ, अच्छा लोगों के साथ शेयर करते जाओ, तो आपका नाम पूरी दुनिया में होगा, आपका वजूद हर कोई पहचानेगा। अरे हमारी टीम में तो ऐसे एक अच्छी लेडीज है, अभी परसों ही किसी ने कहा मैडम हम हर एक फंक्शन में ना जो साड़ियां अलग अलग पहनते हैं ना, तो वो साड़ियां हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको अलग अलग फंक्शन में आगे का स्टेटस हमको पहन के आना चाहिए। ऐसी एक लेडीज है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। और कोई लेडीज बोलती कि मैडम मैं डीएक्सएन के आने के बाद है ना, मैंने बहुत सारा लोगों से बात करना सीख लिया, जो मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन मैं अभी कितना सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये फीलिंग आपको कोई नहीं देगा, ये फीलिंग आपको डीएक्सएन देगा, आपको निखारने का, आप में मतलब आपको हर कोई पहचानेगा, आपका कुछ वजूद बनेगा। और इसके लिए हमें हेल्प करने के लिए सब है ना, प्रोफेसर जी है, रत्ना मैडम है, केके जी है, जो हमको हर एक जगह पे मतलब शाबाशी देते हैं, आगे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स है, मतलब हमको हेल्प करने के लिए हर कोई यहाँ पे अवेलेबल है। बस एक हाथ आप बढ़ाओ, एक पैर आप आगे निकालो और आप दुनिया पे छा सकते हो। थैंक यू, सो थैंक यू एवरीवन, गो क्राउन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सर डीएक्सएन के फायर ब्रांड लीडर हैं, आएंगे और निश्चित रूप से आग लगाकर ही जाएंगे। और आज तो मैम ने भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक लाइन बोली है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दोस्तों किसे होती है? जो फिल्म वाले सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेट वाले सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स वाले, मतलब वीआईपीज। ये वीआईपी वाली फीलिंग एक आम आदमी कहाँ पा सकता है? तो एक आम आदमी को जो वीआईपी वाली फीलिंग होती है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है, ये देता है डीएक्सएन। और इसलिए कहते हैं ना कि साधारण आदमी को असाधारण बनाने की पावर रखता है ये सिस्टम दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं आप दोनों पति पत्नी का, आपने अपना कीमती समय दिया।